पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी आपको बाहर यहाँ पर निकलते हुए एयरपोर्ट पर नजर आएंगे। जो तकरीबन 10 जो संख्या है खिलाड़ियों की वो जो है क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। वो यहाँ पर पहुँचे हुए और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए आपको यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएंगे। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी है वो तैनाती की गई, लेकिन फूल मालाओं समेत ढोल लगाने के साथ सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। सरपंच साहब का जो स्वागत है वो किया जा रहा है, जिन्होंने इस पेरिस ओलंपिक में 10 गोल मारे थे और एक तरह से मजबूत खिलाड़ी की तरह उन्होंने पूरा लोहा मनवाया है और बड़ी भूमिका रही है। कहीं ना कहीं भारत जो इस ओलंपिक प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है उसमें बड़ी भूमिका जो है वो हरमनप्रीत की रही है, जिन्हें सरपंच साहब के भी नाम से जाना जाता है। गले में उनके माला डाली गई है और झंडे है और जिसके साथ भव्य तरीके से जो स्वागत है वो आपको यहाँ पर होता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। इस तरह की तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट के वीआईपी गेट की दिखा रहे हैं, जहाँ से तमाम जो खिलाड़ी हैं वो आपको साफ तौर से यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। हरमनप्रीत के साथ साथ जर्मनप्रीत, सुमित वाल्मीकि, शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक, विवेक सागर, मनदीप सिंह, ललित उपाध्याय और गुरजन सिंह समेत 10 खिलाड़ी जो है वो फिलहाल अभी भारत पहुंचे हुए हैं और भव्य तरीके से यहाँ पर आपको स्वागत किस तरह से यहाँ पर किस तरह से हो रहा है वो आपकी तस्वीरें देखिए। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गले में खिलाड़ियों के माला डाली जा रही है, गले में तिरंगा का जो फटका है वो भी खिलाड़ियों के पहुंचाया गया। और सबसे जो दिलचस्प सबसे अच्छी तस्वीर जो है वो खिलाड़ियों के हाथ में जो ब्रॉन्ज मेडल है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। मैं अपने कैमरामैन सुनील पांडे से कहूंगा कि जूम करके दिखाएं कि खिलाड़ी अपने हाथों में जो ब्रॉन्ज मेडल जो ओलंपिक में लगातार दूसरी बार भारत ने जीता है। पिछली बार की बात करें 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने भी कांस्य पदक जीता था और इस बार एक बार फिर से 52 साल बाद भारतीय हॉकी का जो स्वर्णिम इतिहास है वो एक बार फिर से दोहराया है और लगातार दूसरी बार भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर भव्य तरीके से हॉकी के जो खिलाड़ी हैं 10 खिलाड़ी वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनका स्वागत किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। और खिलाड़ियों की बात करें तो हरमनप्रीत, जिन्हें सरपंच के नाम से जिन्होंने इस बार के ओलंपिक में अपनी ख्याति पाई और सरपंच के जो संबोधन है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की और 10 गोल मारे और कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका रही पीआर सुरेश और हरमनप्रीत के बदौलत भारत ने इस पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मीडिया को संबोधन जो है वो यहाँ पर आपको हरमनप्रीत यहाँ पर मीडिया से बिल्कुल आई थिंक मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए हैं एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे, यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी और क्योंकि इतना समय उन्होंने जो हॉकी को दिया है, टीम को दिया है, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि उन जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें, मेडल के साथ भेजें और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफ कोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, नो डाउट। सर पूरे ओलंपिक में आपको सरपंच उपाधि दी गई, मोदी ने भी आपकी तारीफ की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो टैग नाम दिया गया? नहीं बिल्कुल सर, आई थिंक जो सपोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई के एंड जो हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया, आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें। और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो। तो आई थिंक वो हमें मिली है और आई रियली वांट टू थैंक।
One last question. एक लास्ट सवाल मेडल्स लगातार इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक्स में जीते क्या कहेंगे? लास्ट क्वेश्चन। बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड हैं क्योंकि हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और जितना प्यार अब मिल रहा है हॉकी को और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डबल करता है और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी मैदान में जाएं और देश के लिए मेडल लेके आएं। थैंक यू। तो ये आपने सुना कि हरमनप्रीत सरपंच साहब जो साफ तौर से काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए और तस्वीरें हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर अब जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो यहाँ से बस में सवार होकर और इन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा और साफ तौर से हरमनप्रीत का यही कहना है कि गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश थी लेकिन इंडिया को जो ये मेडल है ब्रॉन्ज मेडल है वो समर्पित है देश के लिए बड़ा क्षण है। सरपंच साहब का जिस तरह से बड़ी बात जो है काफी ज्यादा भावुक जो है वो भी यहाँ पर नजर आए तो इस तरह की तस्वीरें आप ये देखिए अब बस में सवार होकर जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं हॉकी इंडिया के खिलाड़ी हैं ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं वो यहाँ से बस में सवार होकर यहाँ से फिलहाल एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए यहाँ से आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल दिखाते हुए आपको दिखाते हुए एयरपोर्ट के बाहर खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान है एक सुकून है और जिस तरह से पूरे इस ओलंपिक में भारत ने प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं जिस प्रदर्शन के बाद ही भारतीय टीम को ये ब्रॉन्ज मेडल मिला और सबसे बड़ी भूमिका की बात करें तो सरपंच साहब यानी हरमनप्रीत और पीआर सुरजेश जो एक दीवार की तरह चट्टान की तरह इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम को जो है बड़ी जीत हासिल कराई और ब्रॉन्ज मेडल भारत के हाथ में आया तो खिलाड़ी भी साफ तौर से काफी ज्यादा उत्साहित और सुकून महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी एबीपी न्यूज दिल्ली एयरपोर्ट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.